आप परमिट क्यों नहीं लोगों को दे रहे हो? अगर आप परमिट नहीं देते हो लोगों को, तो कल को अगर लोग नुकसान करेंगे, उनका मकान बनाना है, मैं मकान बनाना है, मैं वक्त तक इंतजार करूंगा कि मैंने कायल नहीं गिरानी है, मैं गवर्नमेंट रूल्स को इंतजार करूंगा। जब मेरे बच्चे बर्फ में सर्दी से मरेंगे तो मैं कितना कानून का इंतजार करूंगा? मैं तो कहता हूं ये तो गरीब लोगों से जुल्म है। वहां कौन सा प्यारा करता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? मुझे बताए, सैंक्शन उनकी सैंक्शन ड्रामा बनाया है, तो कौन से यहाँ नुकसान नहीं हो रहा है बर्फबारी डिवीजन में? मुझे जरा दिखाएं, मैं उसका जवाब देता हूं उनको। यहाँ अगर गवर्नमेंट के पास ये ताकत नहीं है तो फिर दूसरा काम चीफ कंजर्वेटर साहब करे, वो एक सेल डिपो फॉरेस्ट का, एक सेल डिपो कहरा में खोले, एक बटियास में खोले और एक ठासी में खोले, ताकि हम सेल डिपो से नाक खरीद के मकान बनाए। न वो सेल डिपो खोलते हैं, न लोगों को सैंक्शन देते हैं। लोगों एक ड्रामा बनाया है गवर्नमेंट ने, उनका क्या काम है? आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार हूं, यहां तहसील कहरा नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं डोडा से। मैं अपने डॉक्टर जितेंद्र साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, जिसने हालिया 3 बार यहां से सबकत लेके हुकूमत के अंदर अपना हाथ रखा। मैं अफसोस ये करता हूं कि 1.5 साल से हमारी सैंक्शनें पड़ी हैं रेंज ऑफिस चिराला में, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है गरीब लोगों ने मकान बनाने हैं और वो सैंक्शनें जो है कुछ फॉरवर्ड करके बदरबा दरबदर है, कुछ ठासी में है। गरीब लोग रोजाना ठासी जाते हैं, वो कह रहे हैं कि ये जी सैंक्शन बंद की है चीफ कंजर्वेटर साहब ने। तो मैं अपने चीफ कंजर्वेटर साहब को पूछना चाहता हूं, क्या ये सिलसिला कौन सा है कि आपने ये गवर्नमेंट का एक रूल्स क्यों बंद किया है? आप परमिट क्यों नहीं लोगों को दे रहे हो? अगर आप परमिट नहीं देते हो लोगों को, तो कल को अगर लोग नुकसान करेंगे, उनका मकान बनाना है, मैं मकान बनाना है, मैं वक्त तक इंतजार करूंगा कि मैंने कायल नहीं गिरानी है, मैं गवर्नमेंट रूल्स को इंतजार करूंगा। जब मेरे बच्चे बर्फ में सर्दी से मरेंगे तो मैं कितना कानून का इंतजार करूंगा? इसलिए जिस तरीके से हमने कागज वहां दिए हैं और हमारी सैंक्शनें रुकी पड़ी हुई है, मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज ही प्रिंसिपल चीफ को मैसेज करें कि आप जल्दी से जल्दी भद्रवाह डिवीजन में जिस कदर भी लोगों की फाइलें पड़ी है उनकी सैंक्शनें करके उनको रिलीज दें और मुतलका गार्ड, मुतलका रेंजर फॉरेस्ट को भेजकर वो दरख्त मार्क करके दे देंगे। लोग अवजाना जमा करेंगे, उसके बाद वो दरख्त का चलान करेंगे। यहाँ अगर गवर्नमेंट के पास ये ताकत नहीं है तो फिर दूसरा काम चीफ कंजर्वेटर साहब करे, वो एक सेल डिपो फॉरेस्ट का, एक सेल डिपो कहरा में खोले, एक बटियास में खोले और एक ठासी में खोले, ताकि हम सेल डिपो से नाक खरीद के मकान बनाए। न वो सेल डिपो खोलते हैं, न लोगों को सैंक्शन देते हैं। लोगों एक ड्रामा बनाया है गवर्नमेंट ने, उनका क्या काम है? रेंजर साहब का क्या काम है? ठासी वो क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट लिखता है ऊपर? डेफो साहब का क्या काम है? आपने महकमा के अफसरान से बात की इस हवाले से? जनाब एक बार नहीं, मैंने 100 बार अपने रेंजर साहब से बात की ठासी। उसने तो यही कहा कि ऊपर से चीफ कंजर्वेटर साहब का हुक्म जब तक नहीं आएगा तब तक हम किसी को सैंक्शन रिलीज नहीं दे सकते। तो इसलिए आज हमने खुसूसन अपनी ही गवर्नमेंट से गुजारिश की कि हमारे डॉक्टर साहब जो इस वक्त है रियासत जम्मू व कश्मीर की तरफ से वो इलेक्शन जीत के चले गए हैं, वो मरकज के अंदर बैठे हैं, कम से कम वो भद्रवाह डिवीजन में सैंक्शनें जो है वो दिलाए और लोगों की कायलें जो उनको रिलीज करके, क्योंकि देखो लोगों को आवास पालस के मकान सैंक्शन हुए हैं। उधर से महकमा ये रूरल डेवलपमेंट वाले कहते हैं लोगों को अब आवास पालस मकान जिसने कंप्लीट नहीं किया उसको कोई क्या किस्त नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है वो बेचारा वो लकड़ी के बगैर कैसे मकान तैयार करे? उनको वो क्यों नहीं कायल सैंक्शन करके देते ताकि वो गरीब लोग मकान अपना तामीर करे? तो जब देखो ऊपर से मौसम सरमा है, आने वाला मौसम अब क्या है, या तो बर्फबारी होती है। अगर ये 2-1 महीने के अंदर लोगों को सैंक्शन, कायल की सैंक्शन नहीं मिली, लोगों के मकान तामीर नहीं हुए, तो ये तो एक जुल्म है। मैं तो कहता हूं ये तो गरीब लोगों से जुल्म है। वहां कौन सा प्यारा करता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? मुझे बताए, सैंक्शन उनकी सैंक्शन ड्रामा बनाया है, तो कौन से यहाँ नुकसान नहीं हो रहा है बर्फबारी डिवीजन में? मुझे जरा दिखाएं, मैं उसका जवाब देता हूं उनको। सीधे तरीके से लोगों को सैंक्शन दे दे, उनको रिलीज करे और जाके जंगल में गार्ड वहां जाके दरख्त बाज़ाब्ता मार्क करके दे दे, अवजाना वसूल करे। बजाते खुद गार्ड क्यों नहीं खुद चलान करके दे देगा उतने नाक जितना उसको सैंक्शन होता है 80-90 ढाई की कायल, तो खुद गार्ड क्यों नहीं खड़ा बैठ के उनको उतना माल चलान करके देता है, उसको क्लोज कर देता है। लिहाजा मैं दोबारा डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि डीसी साहब हमारे जो है वो गरीब परवर है,
मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब से, अब डीसी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो कंजर्वेटर साहब को एक लेटर वहां से लिखेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस मामला को हल करें।